हेलो हाय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम सिविल इंजीनियरिंग का स्ट्रक्चर एनालिसिस, जिसे टोस भी कहते हैं, का एक टॉपिक है फिक्स्ड बीम। तो उसका एक कंडीशन है फिक्स्ड बीम विद सेंटर पॉइंट लोड। तो इसका डेरिवेशन है ना, और इसके कारण दोनों एंड पे क्या फिक्सिंग मोमेंट डेवलप होते हैं, जो भी मतलब कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसे हम बहुत ही बारीकी से और एक स्मूथली देखेंगे ईजी वे में, जो कि सेमेस्टर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका एसबीटी झारखंड, बिहार, यूपी एंड बीटेक जो कर रहे हैं उनके सेमेस्टर में भी आते हैं। प्लस कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से एसएससी जेईई, आरआरबी जेईई एंड पीएसयू में इससे छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। तो इसे हम बहुत ही बारीकी से और इजी वे में देखेंगे। और इसका पहला जो लेक्चर था इंट्रोडक्शन फिक्स्ड बीम होता है क्या है, उसे मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में बता रखा है। तो आप जो है टॉपिक का नाम दे करके चैनल का नाम दे सिविल इंजीनियरिंग बाय दीपक कुमार, फिक्स्ड बीम बाय सिविल इंजीनियरिंग बाय दीपक कुमार। तो आपका जो वो टॉपिक प्रीवियस टॉपिक जो है, जो मैंने वीडियो बना रखा है, वो आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट हमें फाइंड करना है कि ये जो फिक्स्ड बीम विद सेंटर पॉइंट लोड है, तो फिक्स्ड एंड के कारण, फिक्स्ड सपोर्ट के कारण यहाँ पे फिक्सिंग मोमेंट क्या डेवलप होता है। तो इसके लिए छोटे छोटे स्टेप्स हैं और बहुत ही आसान है। आप देखें, पहला हम क्या करेंगे, स्टेप 1 कि म्यू डैश डायग्राम ड्रा करेंगे। म्यू डैश डायग्राम दैट मीन्स फिक्सिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, इसमें अब देखिए, चूँकि ये जो लोड है, लोड का जो ज्योमेट्री है वो सिमेट्रिकल है। दैट्स वाई यहाँ पे जो फिक्सिंग मोमेंट डेवलप होगा उतना ही अमाउंट का फिक्सिंग मोमेंट इस एंड पे भी डेवलप होगा। तो इसका अगर हमें वैल्यू नहीं पता है, लेकिन आर्बिट्रेरली अगर हम ड्रॉ करें तो दोनों बराबर होगा, यानी कि एम ए जो यहाँ पे होगा, फिक्सिंग मोमेंट एट बी भी सेम होगा। दैट मीन्स यहाँ पे ड्यू टू सिमेट्री ऑफ लोडिंग कंडीशन एम ए बराबर क्या हो जाएगा, एम बी। ये हो गया। सेकेंड क्या करना हमें, म्यू डायग्राम दैट मीन्स फ्री मूवमेंट डायग्राम, लोड के कारण जो बेंडिंग मूवमेंट होगा वो ड्रॉ करना है। फ्री मूवमेंट, इस केस में हम क्या करते हैं कि जो आपका बीम है उसे हम सिंपली सपोर्टेड मान लेते हैं, एंड जो लोड जैसा है उसी तरह से हम इसमें प्रोवाइड करेंगे L/2 पे। इसके कारण जो आपका बेंडिंग मोमेंट होगा इसका, वो सिंपली सपोर्टेड मान है, इसलिए दोनों एंड पे 0 और यहाँ पे जो मैक्सिमम होगा और उसे हम स्ट्रेट लाइन से मिलाएंगे। और यहाँ का जो वैल्यू होगा, चूँकि सेंटर पॉइंट लोड है, दैट्स वाई द मैक्स बेंडिंग मोमेंट एट सेंटर इक्वल्स टू WL/4। ये हमने कर दिया। नेक्स्ट जो स्टेप है, नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेप, स्टेप 3, वो है कि A' बराबर -A करेंगे। दैट मीन्स एरिया ऑफ, इसे हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं आपका म्यू डायग्राम को। एरिया ऑफ म्यू डैश डायग्राम इक्वल टू करेंगे एरिया ऑफ म्यू डायग्राम। तो म्यू डैश का एरिया क्या हो जाएगा, A' बराबर, चूँकि म्यू डैश डायग्राम एक रेक्टेंगल है, एक आयत है, तो आयत का क्षेत्रफल एरिया क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई हम ये ले लेंगे L, एंड चौड़ाई MA/MB कुछ भी ले, चूँकि दोनों सेम है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं MA × L। A बराबर, ये एक ट्रायंगल है, त्रिभुज है, तो त्रिभुज का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई, यानी कि 1/2 इंटू B। इसके लिए भी पूरा लेंथ हो जाएगा। H यहाँ पे जो मैंने निकाला स्टेप 2 में WL/4, उसे हम ले लेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन हमें इक्वेट करना है, यानी कि A' में क्या आया हमारा, MA × L शुड बी इक्वल टू 1/2 इंटू L इंटू WL/4, माइनस लगाएंगे हम, LL कैंसिल आउट हो गया, तो MA बराबर आएगा आपका WL/8। चूँकि एम ए और एम बी दोनों बराबर है, इसलिए फिक्सिंग मोमेंट एट एंड
एट फिक्स्ड इन बी इक्वल्स टू सेम होगा -WL/8। तो ये हमारा क्या हो गया, आपका फिक्सिंग मोमेंट हो गया, यानी कि MA बराबर MB। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से आपका आया WL/8, यानी कि फिक्स्ड बीम विद सेंटर पॉइंट लोड क्या होता है, वो फिक्सिंग मोमेंट जो डेवलप होगा दोनों एंड पे वो -WL/8। और इसके आगे और भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप बने रहें। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि दोनों पे जो सपोर्ट रिएक्शन है वो क्या होगा, RA एंड RB क्या होगा, है ना। फिक्स्ड बीम सेंटर पॉइंट विद फिक्स्ड बीम, है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एट पॉइंट A पर हम सभी क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को इक्वेट करेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। MA कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है, तो MA और भी कोई है फोर्स जो एंटी क्लॉकवाइज इफेक्ट डाल रहा है, ये इसके कारण तो क्लॉकवाइज हो जाएगा। RB के कारण भी जो है एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो मूवमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। चूँकि ये मूवमेंट था तो एज इट इज रख दिया मैंने, बट ये RB जो है सपोर्ट रिएक्शन है, तो एक फोर्स है, इसके कारण जो इस पॉइंट पे जो मूवमेंट डेवलप होगा, तो मूवमेंट मतलब क्या, फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स जिसके कारण हमें मूवमेंट फाइंड करना है, एंड डिस्टेंस मतलब कि वो पॉइंट जहाँ पे हमें मोमेंट फाइंड करना है और जिस फोर्स के कारण हमें मोमेंट फाइंड करना है उसके बीच की डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस क्या है, L है। तो RB फोर्स इंटू L, ठीक है। एंड बाकी जो है वो क्लॉकवाइज है, तो W के कारण इस पे क्या होगा, तो W फोर्स हो गया, इसके कारण हमें इस पॉइंट पे चाहिए, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस L/2। तो W इंटू एक मिनट, W इंटू L/2 प्लस ये MB एक मोमेंट है, वो कैसा है देखिए क्लॉकवाइज, ये भी क्या है क्लॉकवाइज, तो MB। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, MA और MB कैंसिल आउट कर सकते हैं, चूँकि MA बराबर MB बराबर WL/8 था, ठीक है। तो इसे मैंने कैंसिल आउट कर दिया, तो इसे सॉल्व करने पे आपका RB जो आएगा वो W/2। चूँकि RA प्लस RB टोटल सपोर्ट रिएक्शन शुड बी इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स, दैट्स वाई हेयर RA इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आप अगर सॉल्व करोगे इसका वैल्यू आप यहाँ पे रखोगे तो वो RA बराबर भी आएगा आपका W/2। ये सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से हुआ कि RA एंड RB दोनों बराबर होंगे एंड दोनों का वैल्यू जो है W/2 होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हम जानते हैं कि फिक्सिंग मोमेंट जो डेवलप हुआ इसके कारण, इस लोड के कारण यहाँ पे जो मैक्स बेंडिंग मोमेंट डेवलप हो रहा है उसको क्या करता है, रिड्यूस्ड करता है। तो रिड्यूस्ड करके सेंटर पे जो मैक्सिमम पॉजिटिव जो बेंडिंग मोमेंट आया वो क्या होगा, तो इसके पहले जो बेंडिंग मोमेंट था फिक्स सपोर्ट के पहले वो था आपका WL/4। फिक्स हो जाने के कारण थ्रू आउट एक फिक्सिंग मोमेंट डेवलप हुआ और उसका वैल्यू क्या है WL/8। तो जो नेट हो गया, तो टोटल में से इसे हम कट कर देंगे, तो ये नेट पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट एट सेंटर पे आ जाएगा। तो नेट पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट एट सेंटर, है ना, इक्वल्स टू हो जाएगा, केस याद रखना, कंडीशन क्या है, फिक्स्ड बीम विद सेंटर पॉइंट लोड, है ना। तो इस केस में जो है WL/4 माइनस WL/8, 8 हो गया, 4 2 जा 8, 2WL, 8 1 जा 8WL, तो सेम मैग्नीट्यूड का हो जाएगा, है ना, WL/8 हो जाएगा, ठीक है। तो हम डिफ्लेक्शन चैप्टर में इसे डिटेल से देखेंगे, लेकिन डिफ्लेक्शन जो होता है EI/d2y/dx² बराबर -mx होता है फ्रॉम मैक्लॉज मेथड। तो जो mx होगा वो यहाँ पे दो मोमेंट है, एक तो लोड एंड सपोर्ट के कारण, दूसरा आपका फिक्सिंग मोमेंट है, ठीक है। तो mx जो होगा μx माइनस μ'(x). तो यहाँ पे μx क्या होगा, μx दैट मीन्स लोड एंड सपोर्ट के कारण जो आपका डिफ्लेक्शन हुआ। तो अगर हम इसे सिंपली सपोर्टेड कंसीडर करें तो ये यहाँ पे RA हो गया,
तो आर ए इंटू इस पॉइंट पे इसके कारण क्या मोमेंट होगा, है ना, यहाँ से मान लीजिए एक्स डिस्टेंस पे है, तो आर ए इंटू एक्स माइनस आर ए इंटू एक्स ही होगा और कोई लोड है नहीं। तो आर ए क्या है आपका W/2 है, ठीक है, W/2 इंटू एक्स। म्यूडस एक्स ऑलरेडी हम लोग निकाल रखे हैं, माइनस WL/8, ठीक है। तो इसे हम इसमें पुट करते हैं इस इक्वेशन में, तो EI d2y/dx² इक्वल्स टू माइनस आपका W/2 इंटू एक्स माइनस WL/8, ठीक है। तो ये हो जाएगा, माइनस अंदर जाएगा तो WL/8 माइनस WX/2, ये हो गया EI d2y/dx²। इसे हम अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपका जो डिफ्लेक्शन एट सेंटर जो आएगा वही मैक्सिमम होता है, और वो इक्वल्स टू होगा WL3/192 EI। तो ये आपका जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है फ्रॉम कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू, एंड सेमेस्टर में अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं तो उसमें भी पूछ सकते हैं। तो वाई मैक्स एट सेंटर इक्वल्स टू WL3/192 EI। तो आशा करता हूँ कि इस टॉपिक से जुड़ा हुआ जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट था वो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो आप इस लेक्चर को लाइक ज़रूर करें। सो थैंक यू सो मच।